यस मॉम, क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में? राहुल, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अगर तुम्हारे डैड तुम्हें बार बार फोन कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना? मॉम, अब लेक्चर देना शुरू मत कर देना। मैं कोई अब छोटा बच्चा नहीं कि आप हर समय मेरा हाथ पकड़ कर चले। डोंट यू गेट इट मॉम? आप हर वक्त मुझे अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकती मॉम। हैव यू लॉस्ट इट राहुल? यहाँ हमारा कंसाइनमेंट नहीं पहुंचा है, वहाँ तुम पार्टी कर रहे हो, वो भी सुबह से। क्या लालटेन लेकर मैं ढूंढने निकलूं मॉम? कंसाइनमेंट नहीं पहुंचा है तो आप ऑफिस में कॉल करिए और वहां पर लोगों को काम पर लगाइए ना। मेरा सर मत खाइए मॉम। ये क्या तरीका है अपनी मॉम से बात करने का? मॉम, ये माँ वाला ड्रामा मत शुरू कर दो। मैं अभी बिजी हूँ, मैं घर पहुंच के बात करता हूँ। लिसन राहुल, चिंता मत करो पूजा, व्यास कंपनी का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट अब हमारे कब्जे में है और राहुल और उसके माता पिता को इस बात की खबर तक नहीं है। अब जब करोड़ों के नुकसान की बात सामने आएगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूजा, अब युद्ध में दूसरा कदम उठाने का समय आ गया है। जी गुरुजी। तुम घबराओगी तो नहीं पूजा? अब जब कदम आगे बढ़ा ही लिया है तो घबराकर पीछे हटने का सवाल ही नहीं। नरेन बाबू को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे हर नीति मंजूर है। गुड। कंसाइनमेंट के नहीं पहुंचने से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हम चुकाएंगे कैसे। ठीक है, मैं देखता हूं क्या कर सकते हैं। चाचा, क्या हुआ? चाचा मैं जानती हूँ कि सब मुझसे नाराज हैं। शायद जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी। माँ और हरीश अंकल भी मुझे ही कसूरवार मानते हैं। शायद ना मैं उन 100 करोड़ का लालच करती और ना ही नरेन बाबू को जेल जाना पड़ता। लेकिन चाचा, अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। नहीं चाहिए ऐसे पैसे जो मेरे पति के दुख का कारण बने। मैं तो नरेन बाबू के साथ बस सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ। इसलिए आपके पास एक गुजारिश लेकर आई हूँ। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप नरेन बाबू को जेल से छुड़वा दीजिए और बदले में दादाजी के ट्रस्ट के 100 करोड़ रुपए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ।